सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 88 विषय है हिंदी। दिनांक है 19 फरवरी 2021। बेटा कक्षा है 9th। सबसे पहले बेटा आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो अब तक बेटा हमने पढ़ा है अपठित पद्यांश यानी अपठित काव्यांश। तो आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश के अंतर्गत आपको ये गद्यांश पढ़ना है, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आदर्श नागरिक से तात्पर्य है ऐसा देशवासी जिसका व्यवहार देश के तथा देशवासियों के हित में हो। कि आदर्श नागरिक कैसा होता है, जिसका व्यवहार कैसा होना चाहिए बेटा, देश के और देशवासियों के हित में होना चाहिए। नागरिक एवं देश एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। देश और नागरिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देश नागरिकों से ही बना है और नागरिकों के लिए देश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी देश के नागरिक ही उसका मान सम्मान बढ़ाते या घटाते हैं। कि उस देश के जैसे नागरिक होंगे देश का नाम वैसा ही होगा, सम्मान भी बढ़ाएंगे। अगर गलत नागरिक हैं तो उसकी बेइज्जती भी करवाएंगे। नागरिकों से ही देश की पहल बनती है। कि देश की पहल किस चीज़ से बनती है, उसके नागरिकों से। आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश के सभी नियमों कानूनों का पूरी तरह पालन करता है। कि आदर्श नागरिक कौन होता है बेटा, जो नागरिक देश के सभी नियमों का और कानूनों का पालन पूरे नियम से करता है। पूरी तरह से पालन करने का तात्पर्य है वह कानून को धोखा देने की कोशिश न करे। कि जैसा कानून बना है उसी के अनुरूप हमें काम करना चाहिए, ना कि हमें कानूनों को तोड़ना चाहिए। कानून सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो कानून भी बेटा नागरिक ही बनाते हैं और नागरिकों का जो इच्छा होती है उसी के अनुसार कानून बनते हैं। अतः नागरिकों को चाहिए कि वे अपने पर संयम रखते हुए उन नियमों का पूरी तरह पालन करें। कि नागरिकों को भी क्या चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और जैसे नियम कानून बने हैं उनको उसी तरह का पालन करना चाहिए। क्योंकि ये जो नियम बनते हैं नागरिकों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। अधिकारों के प्रति सजग होना भी उसकी खूबी है। कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। नागरिकों को चाहिए कि वे देश से मिलने वाली सुविधाओं में नियमानुसार अपना हिस्सा मांगे। कि जो नागरिकों के लिए सुविधाएं दी गई हैं उसको भी वो अपने हक से हिस्सा मांगे। उन्हें राज्य से मिलने वाली सहायता, राज्य से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं बेटा, जो सहायता मिलती है देखिए राज्य उन्हें क्या सहायता देते हैं, सड़क, बिजली, पानी आदि की मूल सुविधाओं और असुविधा के लिए सजग रहना चाहिए। अच्छा नागरिक अपने गुण, धर्म, शक्ति, बुद्धि का विकास करके राज्य का गौरव बढ़ाता है। अपने गुणों से, अपने धर्म से, अपनी शक्ति से और बुद्धि से देश का विकास बढ़ाकर राज्य का गौरव बढ़ाता है। देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अपनी शक्ति को ऊंचाइयों की ओर ले जाए, जिससे पूरे देश का नाम ऊंचा हो। कि हमें ऐसे काम करने चाहिए कि लोग हमारी इज्जत करें, जिससे हमारे पूरे देश का नाम ऊंचा हो। तो बेटा ये गद्यांश था आपका। अब आप इसके कुछ प्रश्न उत्तर कीजिए। इसमें हैं पाँच प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर देखिए। नंबर 1 प्रश्न है आपका, अच्छे नागरिक की क्या पहचान बताई गई है। उत्तर है, अच्छा नागरिक अपने गुण, धर्म, शक्ति, बुद्धि का विकास करके देश का गौरव बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कर्तव्य पालन नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है। उत्तर है, कर्तव्य पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है, परंतु अपने अधिकारों के प्रति सजग होना भी उसकी खूबी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, आदर्श नागरिक से क्या तात्पर्य है। ऐसा देशवासी जिसका व्यवहार देश के तरह देशवासियों के हित में है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, आदर्श नागरिक के लिए नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। उत्तर है,
कानून सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, अतः नागरिकों को चाहिए कि वे उन नियमों का पालन पूरी तरह से करें। प्रश्न नंबर 5 है, नागरिकों से ही देश की पहचान बनती है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। कि बनती है, इसका हमें विलोम शब्द लिखना है। उत्तर है बंती। बंती का विलोम शब्द है बेटा बिगड़ती या मिटती। तो यहाँ पर आपका गद्यांश समाप्त होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना।